Hello and welcome to Study Life. Today I am going to start the chapter Plant Tissue Culture. So basically what is plant tissue culture? So let's start. Tissue culture is in vitro aseptic culture of cells, tissues, organs or whole plant under controlled nutritional and environmental conditions to produce clones of plants. बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर ये है कि आप कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हो विच इज़ कॉल्ड एन एक्स प्लांट और आप उसको इन लैब्स आप उसको प्रोड्यूस करते हो इनटू अ ग्रो करते हो इनटू अ न्यू प्लांट विच इज़ सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। यानी जिस प्लांट से आपने एक्स प्लांट को निकाला है बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो उसी प्लांट को ग्रो करता है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स tissues or organs under sterile conditions on a nutrient culture medium of non composition। यानी आप इसको जो है इस प्लांट को आप ग्रो करवाते हो किसी भी नॉन मीडियम पर, कल्चर मीडियम पर। बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स हैं हमारे पास विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। अच्छा, कल्चर इज़ द टर्म जनरली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ग्रोथ। ठीक है, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल ग्रोथ। जो नेचुरल ग्रोथ होती है वो प्लांट के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। इसे हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है? लेट्स सी इट्स हिस्ट्री। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बर्लिन हैबरलैंड 1902 originated द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल कल्चर। हैबरलैंड एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओरिजिनेट किया था सेल कल्चर को। ही अटेम्प्ट टू कल्टिवेट द isolated plant cells in vitro on a nutrient medium containing glucose, peptone, and knob salt solution. Despite drawbacks, the plant physiologist made several predictions about the requirements for the cell division under experimental conditions in 1902, which have been confirmed with the passage of time. It has been realized that aseptic condition is necessary. Haberland is thus regarded as the father of plant tissue culture, which is the most important in plant tissue culture. ठीक है, हैबरलैंड को हम एज अ फादर कंसिडर करते हैं ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं साइंटिस्ट की इन प्लांट टिश्यू कल्चर। 1902 में हैबरलैंड ने विच इज़ अ जर्मन बॉटनिस्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर। फिर 1904 में हैनिंग कल्चर्ड एम्ब्रियोज फ्रॉम सेवरल क्रूसीफेरस स्पीशीज़। 1922 में कॉल्ड एंड रॉबिन्स सक्सेसफुली कल्चर रूट एंड स्टेम टिप्स। फिर in 1926 when discovered first plant growth hormone which is indole acetic acid। ठीक है, 1934 while introduced vitamin B, वाइट एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था विटामिन बी को एज ग्रोथ सप्लीमेंट्स इन टिश्यू कल्चर मीडिया फॉर टोमेटो रूट टिप्स। इन्होंने टोमेटो रूट टिप्स को जो है कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया था। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अभी आपको बताते हैं। एबएक्सियल, ऑन द साइड दैट इज़ ऑफ अवे फ्रॉम द एक्सिस और सेंट्रल लाइन, यूजुअली ऑन द अंडर साइड ऑफ द एक्स प्लांट। एक्स प्लांट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ यूज्ड टू ग्रो इनटू सेम एज इज पेरेंट प्लांट। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्वॉल्व्ड इन एब्सिशन, डोरमेंसी, स्टोमेटल ओपनिंग or closure, and inhibition of seeds germination. It also affects the regulation of somatic cells, embryogenesis in some plant species. Abscisic acid is basically a hormone जो हम यूज़ कर रहे होते हैं टिश्यू कल्चर में for these reasons. Activated charcoal which has been treated to remove hydrocarbons and to increase its absorptive properties. Adaxial, हमने पहले पढ़ा था एबैक्सियल, अब हम देखते हैं एडैक्सियल। ऑन द साइड दैट इज टूवर्ड्स द एक्सिस और सेंट्रल लाइन, यूजुअली ऑन द अपर साइड ऑफ द एक्स प्लांट। एडवेंटिशियस बर्ड्स दैट डेवलप इन प्लेसेस अदर देन at the end of a twig in a leaf axis. They appear when wounding stimulates their development. Agar, a polysaccharide solidifying agent used in nutrient media preparations and obtained from certain types of red algae जो बेसिकली हैं रोडोफाइटा फैमिली से। रोडोफाइटा
Both the type of agar and its concentration can affect the growth and appearance of cultured text plants. agar बेसिकली जो है हमारे पास एक मीडियम होता है जिसके अंदर हम एज ए सोलिडिफाइंग एजेंट इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, any chemical or biological agent that harms the growth of microorganisms, it is known as antibiotics. Auxins, a group of plant growth regulators. It is also a type of hormone, natural और synthetic. ये naturally भी हम plant से obtain कर सकते हैं और हम इसे labs में भी prepare कर सकते हैं. That stimulates cell division, enlargement, apical dominance, root initiation और flowering. ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये प्लांट में प्रोड्यूस या रेगुलेट करती हैं. ऑटोक्लेव बेसिकली क्या है? एन एनक्लोज्ड चैम्बर इन विच सब्सटेंसेज आर हीटेड अंडर प्रेशर टू स्टेरिलाइज. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं फॉर अपने जितने भी आप लैब में यूज़ कर रहे होते हो, ग्लासवेयर्स, लिक्विड्स, यूटेंसिल्स, बैटरी प्लेट्स या फिर वट, तो आप इसको स्टेरिलाइज करते हो using steam. The routine methods use steam pressure of, ठीक है, इसको एक सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन प्रेशर पर जो है हम प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स और लॉन्गर टू अलाउ लार्ज वॉल्यूम्स टू रीच द क्रिटिकल टेम्परेचर. फिर अ प्रेशर कुकर यूज टू स्टेरिलाइज ग्रोथ मीडियम एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर टिश्यू कल्चर वर्क. हम इसे मीडियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हमारे टिश्यू कल्चर वर्क के लिए. एसेप्टिक, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ कंटेमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट वायरसेस. वायरसेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. ऑक्सिलरी बड, when located in the axil of a leaf, lateral, is equivalent but some adventitious buds may be lateral too. Also you find this video informative. For further terminologies of plant tissue culture, we will discuss it later on. Thanks for watching.